स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। अभी ट्रेटर्स चल रहा होगा, तुमने देखा ही होगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पे वीडियो ना बनाऊं, कि क्या पता ये लोग मेरे पास पैसे लेके आ जाएं कि प्लीज हम पे वीडियो बना दो, पर ये लोग नहीं आए तो मैं खुद ही आ गया। गजब बेइज्जती है। क्योंकि मैंने शो तो देख ही लिया था ना रफ्तार के चक्कर में। मैं ज्यादातर ऐसे घटिया शो रैपर्स के चक्कर में देख रहा हूँ। पिछली बार बिग बॉस देखा था MC स्टैन के चक्कर में, इस बार ये देखा रफ्तार के चक्कर में, और बदले में मुझे क्या क्या देखना पड़ा है तो थोड़ा दुख तो शेयर करूंगा। तो देखना शुरू करें। सबसे बढ़िया क्लिप से शुरू करेंगे जो मुझे अच्छी लगी, पूरे के पूरे अभी तक जितने एपिसोड आए उनमें। मुझे जाने का डर नहीं है, मुझे डर के जाने का डर है। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। गलत बात है यार, उसने मूर्ख बोला, तुम अपूर्वा को क्यों दिखा रहे हैं? ये शो वाले भी रेबल किड के अगेंस्ट है दोस्तों। इसके क्यूट लिटिल फ्लेक्स को जाके ट्रेटर्स के ऊपर भी हमला कर देना चाहिए। ये जिस प्रकार से मूर्ख बोलने पे अपूर्वा को दिखा रहे हैं, ये सहा नहीं जाएगा। मैं रफ्तार हूं, मैंने जुबान दी थी, मैं काम छोड़ देता। गायजा मैंने इनोसेंट बोला था। और इस लाइन की सबसे बढ़िया चीज ये थी, ये वहीं पे बैठ के सोची थी उसने। मैंने सोचा कहीं तो लिखनी पड़ेगी यार ऐसी लाइन। वो बैठ के सोच रहा था, जैसे ही पता चला भी होने वाला है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और एक लड़ाई सबसे बढ़िया। करो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। भीख मांगनी बंद करो रिस्पेक्ट की। एंड दिस इज गोइंग टू कम ऑन टीवी एंड यू गोइंग टू लुक लाइक अ फूल। इस पे देखो, हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे क्योंकि मेरा तो क्या है, मुझे लोग बायस बोल देंगे कि मेरी पहले लफड़े लफांडे हुए हैं तो तुम बोलोगे कि भाई तुम तो अगेंस्ट हो। ऐसे तो उर्फी पे भी बहुत रोस्टिंग बनाई है, मुझे तो उसके भी अगेंस्ट होना चाहिए। सपोर्ट किसका करूं फिर मैं? वहां रखे हुए ग्लास का। आओ कमेंट देखते हैं। उर्फी इज मच बेटर देन अपूर्वा। अभी उठाऊं दोस्तों, जवान लड़खड़ा रही है थोड़ा। दिस टाइम सपोर्ट रेबल गर्ल, आई एग्री। भीख मांगना बंद करो। उर्फी बहुत अच्छी है, उर्फी बेस्ट है अपूर्वा से लाख गुना। कमेंट में क्यूट रियल फ्लैग्स ने तो झंडे गाड़ दिए होंगे। कौन सा शो? अरे मेरे को लगा दंगे हो रहे होंगे, मुझे दंगे क्यों देखने नहीं मिल रहा है? वैसे दंगे भी हुए हैं दोनों के स्टोरी पे, उसकी भी बात करेंगे। आई डोंट लाइक हर बट लिटरली शी कुक्ड उर्फी। अपूर्वा कुक्ड उर्फी इन इंग्लिश। पिछली बार उसने हिंदी में जब बोला था तो बहुत ज्यादा लफड़े हो गए थे, इसलिए वो अब इंग्लिश में बोल रही है कि जो वो लोग आते हैं ना जो धरना प्रदर्शन करने, उनको इंग्लिश इतनी समझ नहीं आ पाएगी तो बच के निकल जाएगी। वही गेम है पूरा। और ये अनुपमा के जो वो थे हीरो जी, पहले पति, 3 पति थे ना अनुपमा के, तो पहले पति ने भी रेबल किड के खिलाफ बोल दिया है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एंड इट्स लाइक अ कर्स। आशीष क्या आदमी है यार। ये मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस क्लिप पे। आशीष विद्यार्थी को गाली बक दी। माना बहुत नेगेटिव रोल किया आशीष विद्यार्थी ने, पर वो असलियत में तो अच्छा इंसान है यार। मैंने जितने ब्लॉग देखे हैं, ऐसे गाली वाली नहीं बकना चाहिए, भले ही वो स्लैंग वाली गाली हो, पर फिर भी अपने घर में थोड़ी ऐसे बोलते कि अरे ये चाचा भेड़ा लाड़ा यार। चाचा लोग जो जमीन हथिया लेते हैं उनको भी मत दो यार गाली, भले बुरे लोग। अपन तो अच्छे हैं, इज्जतदार लोग। यार मुझे लगता है कि है ना, ये आदमी चिल कर रहा है यहाँ पे। बचपन का दोस्त है क्या वो? कोई बाउंड्री रही नहीं गई अपनी लाइफ में, किसी के लिए कोई बाउंड्री नहीं रह गई। अच्छा, इसने बाद में शो देखा जब इसको पता चला ऐसी बातें हुई है। वहाँ सामने होता तो जैसे अनुपमा को कन्फ्रंट किया था ना दूसरी शादी पे, वैसे ही जाके पहुंच जाता। सॉरी, अनुपमा के पति को। किसी को भी गाली दे देंगे, किसी को भी बेइज्जत कर देंगे। इज दैट व्हाट कूल इज? इज दैट व्हाट जेन ज़ी इज ऑल अबाउट? पर ठीक है, रियल लाइफ है। अनुपमा भी जेन ज़ी है वैसे। मैं ऐसा नहीं कि रेबल किड के सपोर्ट में जो किया उसने गलत किया। जैसे शो में सर काम कर रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट तुम देखोगे तो वो भी कोई अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है। अनुपमा जी की 4थी शादी होने वाली है अभी, और ये अपनी जो पुरानी लवर थी उससे दूसरी शादी कर चुके हैं, और ये एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में भी थे उस शो में। पर रियल लाइफ में इंसान अच्छा होगा, रियल लाइफ मैटर करती है दोस्त। रेबल किड अब्यूज विद्या आशीष विद्यार्थी ऑन ट्विटर। डू यू ऑल्सो अब्यूज योर डैड व्हेन ही इज स्लीपिंग? इससे लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड है वो आदमी। भाई आशीष विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड है और कॉन्फिडेंट भी है। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी बना ली थी अभी। शुड वी हैव टू से सॉरी टू आशीष सर? सॉरी उस चीज के लिए कहा जाता है जिसके लिए इंसान रिग्रेट फील करता है, जिसके लिए वो अंदर से ऐसा फील करता है कि ये गलत हो गया। वो उसकी नॉर्मल बात करने का तरीका है, वो क्यों सॉरी बोलेगी? व्हेन ईगो मीट्स ईगो। पर उर्फी और रेबल किड में तुम एक चीज लिख के दे सकता हूं मैं तुम्हें कि उर्फी ने भले इंटरनेट पे कैसा ही कंटेंट बनाया हो, उर्फी एज अ इंसान बुरी नहीं है। कभी तुमने उर्फी के बारे में ऐसा कुछ बुरा नहीं सुना होगा कि यार उसने ये गलत कर दिया किसी के साथ, या कहीं पे वो काइंड नहीं थी, किसी को एटीट्यूड दिखा दिया। इस मामले में उर्फी हमेशा आगे होती है। इज्जतदार इंसान है उर्फी, इज्जतदार। कपड़े नहीं है उसके, पर कपड़े तो उसकी मर्जी हो गई ना, हम तो उसका फैशन जज कर लेते हैं वहां पे, पर एज अ इंसान बढ़िया लड़की।
कमेंट में देखते हैं कौन किसके सपोर्ट में। आई लव उर्फी। आई विश यहाँ कशिश भी होती तो मजा आता। भाई कशिश को लाना था, इस शो के लायक थी कशिश। रिस्पेक्ट फॉर उर्फी। आई लाइक अपूर्वा बट आई विल चूज एनी डे उर्फी ओवर अपूर्वा। उर्फी हैज ईगो बट ऑल्सो हैज मैनर्स व्हिच अपूर्वा डजंट हैव। 30 कमेंट है नीचे, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। रेबल किड ने यहाँ पे झंडे फाड़ दिए होंगे। अपूर्वा इज एन अटेंशन सीकर। अरे शी डज हैव द मैनर। तुम हरी उर्फी की तरह छोटे छोटे कपड़े पहन के फेमस नहीं। ये जो अपूर्वा को सपोर्ट करने वाला मुद्दा था, ये तो फेमिनिस्ट वाला था ना। तो छोटे कपड़ों की बात कैसे कर सकते हो तुम अपूर्वा को बड़ा दिखाने के लिए? कपड़े तो ये सब एक ही उसमें है। तो फिर तो तुम्हारी रेबल किड की तरह मैनरलेस होके भी किसी को फेमस नहीं होना। एक दिन आएगा सब एक तरफ हो जाएंगे। तुम्हारी मैनरलेस मदर फिर रोकर वीडियो डालेगी कि नो वन इज फ्रेंड ये वो, क्योंकि लोग तभी तक पहुंचते हैं जब तक उनको कोई नुकसान ना हो। जो कर दूसरों को अब्यूजिव वर्ड्स बोलना मैनरलेस की तरह बिहेव करने से तो अच्छा है खुद का टैलेंट दिखाना। इतनी ज्यादा ऑडियंस थी अभी रेबल किड की, वो कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता था उर्फी के पास ज्यादा बड़ी ऑडियंस है रेबल किड से। दबा दिया भाई, कमेंट में बजने ही नहीं दे रहे हैं रेबल किड की ऑडियंस को। मी व्हेन आई सी समवन 1 इंच शॉर्टर देन मी। देवता फिर भी देवता है, चाहे कुएं की गहराई में छुपा हो। नहीं दोस्तों, ये जोक पहले मुझे भी बहुत जोक जैसे लगते थे, पर तुम कभी वो फील नहीं कर सकते अगर तुम्हारी हाइट ज्यादा है। एक छोटी हाइट वाला इंसान कैसा फील करता है। उन लोगों को जिंदगी भर छोटू नाटा बोना क्या पता क्या क्या चिढ़ाया जाता है, और फिर वो जब ऐसी चीजें देखते हैं ना, वो सारे जो ट्रॉमा होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। और कोई भी चीज किसी को कोई चिढ़ाता है, एक हद तक वो सही लगती है, एक हद के बाद इंसान किलपने लग जाता है। आई हैव माई सेल्फ डेल्ट विद इनसिक्योरिटीज रिगार्डिंग माई हाइट एंड टू दिस डेट आई एम कॉन्फिडेंट विदाउट हील्स and seeing these reels make me so sad and feel like tearing। देखा, वही बोल रहा था। जैस्मिन भी तो ट्रेडर है और जैस्मिन कह रही है पर कुछ भी बोलो, ट्रैक्टर्स की कास्टिंग बहुत बढ़िया हुई थी और सबसे बेस्ट कास्ट किया उन्होंने रेबल किड को, क्योंकि सारी की सारी कंट्रोवर्सी उसके आसपास हो रही है और उसी वजह से ट्रेटर्स की ज्यादा बातें हो रही हैं। ना लिखे मैं नहीं हूं इनोसेंट, तुमने क्यों नहीं लिखा तुम ट्रेडर हो? भाई मैं चाहती थी अगर वो ट्रेडर है तो प्लीज तुम निकाल दे सर्कल ऑप्शन में, वरना कोई उसका मर्डर है। खतरों की खिलाड़ी कुछ नहीं हो पाता भाई उससे। उसने जितनी बार भी ट्राई करा वो गिर गई। नो सरप्राइज। वहाँ पर सबके फैन पेजेस भिड़े हुए हैं। बस एक पूरा वो रेबल किड के ही हैं जो कि आपस में संधि गंदी कर ली उन्होंने। वो शादी वादी कराना चाहते हैं दोनों की जल्दी से। भाई ये अलग लेवल के फैन होते हैं। भाई ये सेम पेज है, उसने पहले पूरब के साथ बना दिया उसका रिश्ता, नीचे उसके साथ बना दिया अर्श के साथ। रेड पहनता है ना वो, क्यूट लिटिल रेड फ्लैग का आर्मी का हिस्सा है वो। अपूर्वा गेटिंग शिप्ड विद एवरीवन इन दिस सीरीज, नॉट गोना लाई, काइंडा लाइक हर एंड अपूर्वा। उर्फी क्राइंग इन कॉर्नर। अरे उर्फी भी बहुत शानी है, वो जानबूझ के वो एंगल दे रही थी ऑडियंस को कि उसके चक्कर में तुम शिप करो, बाहर उनकी रीले बने, सब दिमाग का खेल है। ऑडियंस बाहर ऐसी होती है ओ प्यार करती है, कोई प्यार व्यार नहीं करती। मुझे लगता है प्यार करती होती तो ज्यादा नहीं दिख रहे होते वो दोनों आस पास। अब देखो जो चाहती थी उर्फी हुआ कि नहीं, उसके साथ जोड़ रहेगी नहीं सब जगह। यार आ जाओ। ना नीर लगा था शीतल, ना स्वाद लगा आहार, आज करूंगा भोजन क्योंकि डबल आर चक्रव्यूह के बाहर। ये तो वहीं बैठ के गाना वाना लिख के आ जाएगा। ये तो फिर मैं ट्रेडर थोड़ी हो, या फिर तो मैं मानसिक मन पढ़ने वाला हुआ। बट आपने 3 लोगों You पे should call me a sidekick, bro. I don't want to call you anything and I don't want to call you I'll call period. you a sidekick. कमेंट में लोग साइड चिक बोल रहे हैं उसको, पर इसके बाद उसने उसको बोल भी दिया था कि तुम मेन कैरेक्टर हो, साइड किक नहीं हो। ये वो तो वहाँ पे वाइट प्ले हो रहा था तो करना पड़ता है। पता कैसे चलेगा तुम्हें रैपर आया है? ये भाई दंगा आ गया, दंगा देखेंगे। I'm literally shivering right now. I mean, I'll tell you something what happened. One day before Jannat was crying and for her parents. तभी अपूर्वा से बोलती है कि अरे क्या पेरेंट्स के लिए रो रही है, क्या ये पागलपंती है। Then next day when she started crying, what? रेबल किड भी तो पेरेंट्स के लिए रो रही थी जब वो सारी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मेरे पेरेंट्स को ये सब झेलना पड़ रहा है। ये वो पेरेंट्स के लिए ही था ना इवेंचुअली। अभी वो पेरेंट्स की याद में रो रही है, तो पेरेंट्स से जितना कनेक्शन होता है इंसान तो रोता ही है। I went to her nicely कि क्या हुआ है बताओ। I'll tell you guys one thing. It's an insecurity of me, disrespect. I've been disrespected so much on the internet for years. मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई है। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ क्योंकि मुझे मिली ही नहीं है बहुत सालों तक। मेंटली
up to me, so it's just a big नहीं भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट इस प्रकार से वो डिमांड नहीं होती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल है तो उसको बताना पड़ता है कि तुम किसी ऐसे वैसे एरे गेरे के सामने नहीं हो जो इस प्रकार से बात कर रहे हो, और फिर वो आगे चल के उसको समझ आता है कि क्यों वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर एक वार्निंग तो देनी चाहिए ना, वो एक वार्निंग की तरह रहता है। पर ठीक है, दुनिया उसको ऐसे मानती है कि तुम रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हो। when she shouted at me, कि जाओ यहाँ से, बहन, जाओ, she snapped at me like that, and I just felt, I don't know, like I felt really disrespected, and of course it was my ego. मेरी ego की वजह से जो हुआ, whatever I spoke, and मतलब maybe I shouldn't have said those words, but I do demand respect, and it's an insecurity. That's it. I don't really care, and I don't know why is it affecting me so much. पर ठीक है ना, आप रिस्पेक्ट भी उससे डिमांड कर सकते हो जिसको रिस्पेक्ट देनी आती है, सबसे नहीं कर सकते। वो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होता, वो सामने वाले को बताना होता है कि जिस प्रकार से तुम बात कर रहे हो ये सही नहीं है। As you all very clearly see in the show, and no matter how many people think that it's scripted, it's not. Wolfie and I genuinely were friends for 2 episodes and then fought. And then whatever she said to me, she did say those things because it's on camera. Everybody who's involved in the show, on screen, off screen, knows exactly what she has said. So A, I'm not painting you to be the villain when you in fact, ma'am, are the villain. I have not done anything. I have not lied. I did, however, do one thing. I was very clear that I'm going to make story times for each drop, and I wanted to get a new person to review the drop with me, जो cast member होगा. And for the last drop, I want to ask Urfi, and I very clearly stated that I want you to take the audience through. भाई कुछ हो ना हो, रेबल किड अपने आप को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगी क्योंकि वो इंग्लिश में बोलती है, और उससे जो लोग ज्यादातर हेट कर रहे हैं उनको इंग्लिश इतनी आती नहीं, तो बोलती रहो भाई, समझ नहीं आ रहा। I asked Urfi to come to the last episode of this reaction series just because I also wanted her to say her POV, right? मुझे तो पता ही था कि मैं उसके बारे में बकवास करने वाली हूँ। जो भी उसने लिखा है कि nothing you see on the internet is true. I am not that person. I am a lot of things. बदतमीज mean I have accepted it. अब मुझे ये समझ नहीं आता, जब रेबल किड को लोग बदतमीज बोलते हैं तो उसकी ऑडियंस डिफेंड क्यों करती है? वो खुद डिफेंड नहीं कर रही उस चीज को कि हाँ बदतमीज हूँ, तुम भी एक्सेप्ट कर लो ना, बात ही खत्म। जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम लोग वीडियो तो यहाँ तक देखते हो, लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बताएं किस मुद्दे पे वीडियो चाहिए बनाते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।